अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं अपना दूसरा पॉइंट। अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्या हर इंडियन, क्या एवरी इंडियन ऑक्सीजन ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है? आप में से कोई ऐसा है जिसका बिना ऑक्सीजन काम चल जाएगा? कोई ऐसा है? वो हाथ ऊपर कर सकता है। आपको मजाक लग रहा है, कोई बात नहीं, बट अगर कोई ऐसा है साथी जो जिसको लगता है कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, मैं तो हवा से सांस ले लूंगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन हर इंडियन की जरूरत है, वो तो जिंदगी है, वो तो सांस है, वो तो सब कुछ है। तो हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, और इसी ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिज्म होता है। हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। एसिमिलेशन होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हो गई, लेकिन सिंपल भाषा में बताऊं तो ऑक्सीजन के कारण ही हमारे शरीर के अंदर भोजन की ब्रेकडाउन होती है और हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को जिंदगी बोला जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके कारण कुछ एटम्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब इससे फिर से ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जिस तरह आप अपने टमाटर को हवा में रख दें, ऑक्सीजन की वजह से टमाटर काला होने लगेगा। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और हमारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं, हमारे सेल्स खराब होने लगते हैं, जो जन्म देते हैं, जो खराब सेल्स जन्म देते हैं अनेकों बीमारियों को। अनेकों बीमारियां, चाहे वो अल्जाइमर है, न्यूरोटॉक्सिन, ट्रॉमा, स्ट्रोक, एस्थमा, हाइप्रोक्सिया, अनेकों बीमारियां इस ऑक्सीडेशन की वजह से, इन फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं, क्योंकि वो हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं। इवन बुढ़ापा, आप अगर कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हैं, उनके सेल्स खराब हो चुके हैं। कई लोग अपनी उम्र के, वो ज्यादा उम्र के होते हैं लेकिन कम उम्र के लगते हैं, क्योंकि उनके सेल्स नए पड़े हैं, उनके सेल्स खराब नहीं हुए, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो उन सेल्स से, उन फ्री रेडिकल से लड़ रहे हैं। आज की डेट में हर डॉक्टर, हर डाइटिशियन कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट खाओ, वही आपको इन फ्री रेडिकल से, इन बीमारियों से बचाएंगे। आपको कहा जाता है 5-5 तरह की सब्जियां खाओ, 5-5 तरह के फ्रूट्स खाओ, हर रोज भर भर के खाओ, ताकि आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हो और आप इन फ्री रेडिकल से लड़ पाए। लेकिन अगर आपके पास इतना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, जिसे कोरिया की सरकार भी रजिस्टर कर चुकी है कि ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं कि अगर गामा ओरिजिनॉल पेशेंट्स को दिया जाए, क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं उस कंपाउंड को देकर, तो उसमें यह सामने आया कि जब गामा ओरिजिनॉल पेशेंट्स को खिलाई गई तो उनके अंदर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई गई। उनके अंदर फ्री रेडिकल सेल्स जो है, फ्री रेडिकल एटम्स जो है, वो कम हुए। हमारे पास साइंटिस्ट ये प्रूव भी कर चुके हैं, अनेकों स्टडीज भी हैं जो कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा प्रभावशाली, 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अगर पूरे इंडिया को सलाह दी जाती है कि विटामिन ई उसे अपनी डाइट में लेना चाहिए, तो वो 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट क्यों नहीं ले सकता? क्या उसे नहीं लेना चाहिए 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट? तो इसी पर मैं अपना दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने प्रूव कर रही हूं फैक्ट्स के साथ कि एवरी इंडियन नीड्स गामा ओरिजिनॉल टू फाइट फ्री रेडिकल डैमेज। अब इसके लिए आप मेरे साथ एक्शन करेंगे, हम थोड़ा डिशुम डिशुम करेंगे। आप इस तरह डिशुम डिशुम कीजिए, फ्री रेडिकल्स को गामा ओरिजिनॉल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भगा दीजिए। तो मेरे साथ पूरा इंडिया इस प्रोग्राम में थोड़ी सी बॉक्सिंग करेगा। हम फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी से भगाएंगे गामा ओरिजिनॉल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते।